दो प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वैभव त्रिपाठी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ दीपक कुमार जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं जन स्वराज के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन दीपक कुमार, सबसे पहले आपको बधाई। अब तक के कम से कम जो रुझान है उसमें आपकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, मुखिया आगे चल रहे हैं। इस बढ़त के पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, उपचुनाव जो बांकीपुर का उपचुनाव था, उसमें जो जनता थी, मतदाता जो थे उपचुनाव के बांकीपुर के, उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। और ये जो भाजपा का जो तथाकथित किला था, ये 30 तारीख को ही जनता ने, बांकीपुर की जनता ने ध्वस्त कर दिया है, जिसकी परिणति आज सामने देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि हम लोग पहले से ही बता रहे थे कि बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और जन स्वराज पार्टी की जीत होने वाली है। और पहले राउंड से पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए। दीपक कुमार, मैं बाकी प्रवक्ताओं के पास भी जाऊंगा। एक बहुत संक्षेप में, अगर यही जो रुझान है यही नतीजे में तब्दील होते हैं, तब तो आप मान लेंगे कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है? देखिए, वो बांकीपुर में यही रुझान आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है। जहां तक सवाल है ईवीएम का, ये इसके बारे में जितनी चर्चाएं चल रही है, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। और बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के जितने हथकंडे थे और जितने कुकृत्य थे और जिस तरह की चीजें भाजपा के लोग करते आए हैं, जन स्वराज के लोगों ने, जन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतर के उनके इस हर हथकंडे का जवाब दिया है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। भाई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की विधानसभा सीट है जहां से आपके नेता चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पर आप बढ़त बना रहे हैं और उसके बाद भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये तो नहीं चल सकता ना। आप समझिए, आपकी प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा प्रतिष्ठा के लिए ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए है। व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के किए गए हथकंडे, चुनाव जीतने के लिए जो अन्य हथकंडे वो लागू करते हैं, लगाते हैं, उसके खिलाफ जन स्वराज। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर वो सब नहीं होगा? नहीं, हमारे प्रणेता सूत्रधार प्रशांत किशोर जी इस सीट पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है सो हमारे कार्यकर्ता लोग भारतीय जनता पार्टी की किसी हथकंडे। ठीक है। रविशंकर रवि साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और हमारे साथ नीरज कुमार शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी जुड़ेंगे। लेकिन रविशंकर जी, ये आप तो अब तक बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी होते थे, ये कहां बांकीपुर में तीसरे नंबर पर 2-4-5 हजार वोटों पर सिमटे हुए हैं? ये तो हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं है अभी तक इस चुनाव में, ये तो हम स्वीकार करते हैं। और हमसे कहाँ पे क्या हमारी कमी रह गई, इसमें हम चुनाव के बाद ठीक बात अपनी बैठक करेंगे और बैठक में ये देखेंगे कि हमसे कहाँ पे भूल चूक हुई है, कहाँ पे हमारी तैयारी। क्या वाकई आप ईमानदारी से चुनाव लड़ भी रहे थे? क्योंकि आपकी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव की जितनी आलोचना हो रही थी कि भाई पार्टी का फाउंडेशन डे पहले बना लिया क्योंकि विदेश घूमने जाना था, प्रचार से नदारद थे, क्या वाकई आप तैयार थे, ईमानदार थे लड़ाई के लिए? ये बिल्कुल ही बेबुनियादी बात है। लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में जब हम मैदान में होते हैं तो हम बेस्ट हो सकता है हमारा मेहनत और उस कोशिश के साथ हम चुनावी लड़ाई में होते हैं और वो थे। लेकिन प्रजातंत्र में जनता को हक है कि वो इसको ज्यादा पसंद करे, किसके लिए ज्यादा वोट करे, इस बात को भी हम। सर, लेकिन 23,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं लगभग। कोई बात नहीं, मैं लौटूंगा आपके पास। वैभव त्रिपाठी साहब, ये बिहार में तो खैर बहुत ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से नहीं करनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में जो इस वक्त कुछ हो रहा है, दतिया में खासकर, उसके पीछे की बड़ी वजह आपके हिसाब से क्या है? मतलब कांग्रेस की रणनीति काम कर रही है या भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कलह दिखी वो अपने आप में एक बड़ी वजह है? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डिपेंड करती है, और नरेंद्र मोदी जी का इकबाल लगातार गिरता जा रहा है। अब जनता को नरेंद्र मोदी जी पर कोई भरोसा नहीं रहा। हालांकि जो उपचुनाव होते हैं वो प्रदेश सरकार के पक्ष में ही जनरली जाते हैं, लेकिन अब देखिए इतना इकबाल मोदी जी का गिरा है, इतना लोगों में अविश्वास इनके ऊपर हुआ है, उसके पीछे भरत भूषण तिवारी के न्याय की मांग पे उनकी हत्या, छात्रों के ऊपर बर्बर अत्याचार, मोदी जी आकर कहते हैं कि हमने माफ कर दिया। अरे माफी देश से आपको मांगनी थी और आप उल्टा स्वान रच रहे हैं माफ करने का। इन सभी बातों के लिए मोदी जी को जनता ये सबक सिखा रही है। आप एक जो सवाल
जो पर लेकिन मीडिया जितने सेलेक्टिव कॉन्फिडेंस से होके आप ये पूछ बात लेता है। बिहार के संदर्भ में कह रहे हैं वैभव त्रिपाठी, गुजरात में तो आपका और बीजेपी का ही आमने सामने का अब तक मुकाबला रहा है आम आदमी पार्टी के एंट्री से पहले तक। यहां जो फासला है वो 19,000 वोटों का है। गुजरात की मांजलपुर सीट पर क्या हो रहा है फिर, अनुराग, अगर ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं तो? अनुराग, ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता के लिए होते हैं, क्योंकि कहीं सरकार बदलने वाली नहीं होती है। बावजूद इसके सत्ता के लिए होते हैं ये मतलब? लोग प्रबंधन करते हैं, उपचुनाव सत्ता के लिए नहीं होते हैं। हाँ। इसलिए जनरली जो परिणाम आते हैं उपचुनाव के, आपका भी एक लंबा अनुभव होगा पत्रकारिता में, जनरली उपचुनाव सत्ता के पक्ष में जाते सर हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस बढ़त बना रही है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, ये जन स्वराज बढ़त बना रही है, ये सेलेक्टिव कैसे? अनुराग, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। बताइए अनुराग, बताइए। बात ये है, जनरली सारे उपचुनाव के परिणाम सत्ता के पक्ष में जाते हैं, लेकिन मोदी जी और भाजपा का जो भरोसा था जनता में इस कदर छिन्न भिन्न हो गया है कि अब जनता सत्ता के अगेंस्ट उपचुनाव में भी परिणाम देने लगी है। इस बात को जनता को और आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन, वैलिड पॉइंट, ये बात ठीक है आपकी। नीरज जी, ये बात जो वैभव त्रिपाठी कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमूमन जो बाय इलेक्शन होते हैं उसमें रूलिंग पार्टी जीतती है क्योंकि वो अपनी पूरी मशीनरी वहां पर झोंक देती है। लेकिन मध्य प्रदेश से जो नतीजे आ रहे हैं, बिहार से जो नतीजे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं तो कुछ गड़बड़ है जिसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो बड़ा देखिए, मैं बड़ा बारीकी से बताऊं, बड़ा स्पष्ट है कि ठीक है, अभी तो आधी अधूरी गिनती हुई है। जो भी जनादेश आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कोई फर्क नहीं पड़ता। संघर्ष पथ पर पहले भी थे, आज भी रहेंगे। लेकिन मैं कुछ उदाहरण देता हूं साहब, जो अभी ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता का मन इनके विरुद्ध है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में ही उदाहरण लीजिए सर, 2020 में जो आम चुनाव हुआ था, बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, उसके कुछ दिनों के बाद, साल भर 2 साल के बाद बोचहा उपचुनाव हुआ था, जहां भाजपा प्रत्याशी को करारी हार मिला था। 36,600 वोट से हमारे प्रत्याशी वहां हार गए थे चुनाव। तो इन लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू किया कि सरकार के पर लेकिन नीरज जी, बांकीपुर सीट तो अलग है ना। बिहार विधानसभा चुनाव में मैंने भी सीट को कवर किया था। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट रही है। यहाँ पर अगर मतदान का प्रतिशत 34 रह जाता है तो पहले तो संगठन पर सवाल उठना चाहिए कि भाई मतदान का प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ा पाई वो पॉलिटिकल पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। वहां भी आ रहा हूँ, आप मेरी बात को आने देंगे? मैं वहां भी आ रहा हूँ, जरा मेरी बात को आने तो दीजिए। तो उसके बाद फिर देखिए 2025 में जब आम चुनाव हुए तो बहुत भारी बहुमत से हम जीते। इसका मतलब कहते ही नहीं कि जन असंतोष है, जनता में हमारे खिलाफ कोई इस तरह की भावना है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के मुख्यमंत्री बनते ही उपचुनाव हुआ, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे। वहां भी लोगों ने दुष्प्रचार किया कि जनमत सरकार के खिलाफ है, जनता में असंतोष, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर दोबारा आम चुनाव हुआ, हम लोग जीते। ठीक है, चुनाव में जो भी आएगा, प्रतिशत बढ़ने चाहिए, इसके लिए सभी दलों को साझा प्रयास करना चाहिए। पर आप मुझे ये बताइए कि आपकी परंपरागत सीट, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट, वहां पर मतदान का प्रतिशत जो बिहार में 66% से ज्यादा था, वो सीट पर घटकर 34% क्यों रह गया? एक एक करके पूछता हूं, आप एक एक करके जवाब दीजिए। जी देखिए, 66 का 34 क्यों? बांकीपुर में मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा कभी नहीं रहा। पिछले चुनाव में 41% कुछ हुआ था, लेकिन उसके पहले के जितने भी चुनाव देखेंगे इसी आसपास वहां मतदान होते रहे। आप पिछले आंकड़ों को निकाल के देख रहे हैं। अगर बांकीपुर की बात करूं, वहां मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा कभी नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल नीरज जी, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जो स्वर्ण वोटर है वो बीजेपी की तरफ अब शिफ्ट नहीं हो रहा है, कम से कम इस रुझान में। इसके पीछे की वजह, अगर यही बात है तो इसके पीछे की वजह आपके हिसाब से क्या है? कोई स्वर्ण चेहरा सीएम नहीं बना पाए आप, ये वजह है? भरत तिवारी एनकाउंटर बड़ी वजह है? पेपर लीक, चढ़ावा चोरी जैसे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो बड़ी वजह है? क्या फैक्टर है आपके हिसाब से? इसमें बीजेपी और एनडीए से ज्यादा चिंता की विषय आरजेडी के लिए है कि उनका माय समीकरण। नहीं, उनकी चिंता छोड़िए, आप अपनी बताइए सर। आप हार रहे हैं सीट। ठीक, मैंने कहा ना कि जनता का जो भी आदेश होगा हम उसे स्वीकार करेंगे, हम उसकी समीक्षा करेंगे। अगर हम हारते हैं तो हम समीक्षा करेंगे कहां। और आपके हिसाब से कमी कहां रह गई? अभी अगर 150 दिन से खामोशी, फोन बंद, कोई लोकेशन नहीं, और दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी भी बेबस। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी आखिर हैं कहां? क्या वो जिंदा हैं या दुनिया से गायब हो चुके हैं? यही वो सवाल है जिसने